अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। शहबाज शरीफ की मुमकिना गिरफ्तारी, नैब लाहौर की टीम मॉडल टाउन रिहाइशगाह में दाखिल, बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह जाने वाले रास्ते सील। जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर नैब में पेश नहीं हुए थे। मरियम औरंगजेब कहती हैं चीनी स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए सर्कस लगाया जा रहा है। शहबाज की दरखास्त जमानत पर लाहौर हाईकोर्ट में कल समाअत होगी। उनहत्तर साल का कैंसर का मरीज हूं, जिस्मानी दिफाई निज़ाम कमजोर है। डॉक्टर्स की जानिब से मुझे बवजूह बीमारी अवामी राबिते से मना किया गया है। शहबाज शरीफ का पेशी से इस्तिस्ना के लिए नैब को खत, कहा कॉल आप नोटिस में भेजे गए सवालनामे के तमाम जवाबात खत के साथ मौजूद हैं। मुश्तरका तहकीकाती टीम को जब भी जरूरत होगी स्काइप के जरिए वीडियो लिंक पर मौजूद होगा। शहबाज शरीफ कोरोना का रोना रोकर नैब पेशियों से फरार चाहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ऑपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी तो नैब की छुरी के नीचे आएगी। करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। शहबाज शरीफ ने बड़ी ढिठाई और हिम्मत से मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन और अकरबा परवरी भी की। अब उसी ढिठाई और हिम्मत से नैब के सामने भी पेश हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म। काबीना ने NCC के फैसलों की तौसीक कर दी। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा, अरकान को कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। मुआशी टीम ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर आज़म की गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने की हिदायत, कहते हैं मुश्किल हालात में किफ़ायत शारी को अपनाया जाए। वज़ीर आज़म समेत तमाम काबीना अरकान मास्क पहनकर इजलास में शरीक हुए। वज़ीर आज़म का डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के कोरोना में मुब्तला होने का भी नोटिस। वज़ारत सेहत से डॉक्टर्स की हिफाजत का प्लान तलब। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 78 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 1621 हो गई। रिकॉर्ड 3938 केसेज रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 76,398 तक जा पहुंची। सिंध में मजीद 1439 अफराद कोरोना का शिकार, 23 मरीज इंतकाल कर गए। सूबे में मरीजों की तादाद 31,000 से तजावुज। लाहौर में DSP-CIA सिविल लाइन्स आमिर डोगर कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर गए। कराची में कल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध कहते हैं SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा, वरना गाड़ियां बंद कर देंगे। कराची में ऑनलाइन टैक्सी सर्विस भी बहाल, सिर्फ 2 अफराद को बैठने की इजाजत होगी। महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। असातिज़ा ऑनलाइन क्लासेस के लिए और वालिदैन फीस वाउचर और कोर्स के लिए स्कूल आ सकेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर तशद्दुद की इजाजत नहीं देंगे, ऐसे अनासिर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और लोगों को कोरोना वायरस के साथ भूख से भी बचाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं SOPs पर अमल न होने पर मुतल्लिका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मामले पर बाज लोग सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियाहत के शोबे को खोलने के लिए SOPs बना रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं ताजिर अगर SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो हफ्ते और इतवार को भी बाजार बंद रखेंगे। बलोचिस्तान में प्लाज्मा थेरेपी के लिए काम जारी है।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि चीनी केस से तवज्जो हटाने के लिए सर्कस लगाया गया है। शहबाज शरीफ के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा कि नैब को चीनी केस में इमरान खान और उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चले इस अहम खबर के हवाले से ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की नैब में अदम पेशी का ये मामला है। नैब लाहौर की टीम शहबाज शरीफ के घर में दाखिल हो चुकी है। पुलिस और एंटी राइट फोर्स की भारी नफरी भी सदर नून लीग की रिहाइशगाह 96H मॉडल टाउन के बाहर मौजूद है। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से। पुलिस की भारी नफरी के साथ इस वक्त नैब की टीम भी उनकी रिहाइशगाह में दाखिल हो चुकी है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, इससे सूरत हाल के बारे में जो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो सिंपल इतना कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब को कोरोना वायरस ने बेनकाब कर दिया है ना। हाय ये तूने क्या किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना है कायनात में। साहब बहादुर बड़के मारते थे, मेरे से दिलेर आदमी कोई नहीं है, मेरे से जुर्रतमंद आदमी कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा जनाब दिलेर क़यादत कोई नहीं है। लेकिन बाहर से ये लंदन से भाग के आए हैं कोरोना वायरस से डर के। हकीकत ये है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम को आज मैं बताऊंगा, क्योंकि लंदन में उस वक्त कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा था और बेतहाशा स्प्रेड हो रहा था। उधर से डर के इधर आए और मुनाफिकत के साथ ऐलान किया कि मैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ खड़े होकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ूंगा। यहाँ आके पूरी दुनिया में 14 दिन का क्वारंटाइन होता है कोरोना वायरस का, इन्होंने 1400 दिनों का क्वारंटाइन जनाब इख्तियार किया हुआ है। बुज़दिल इतने हैं, 3 महीने से छुप के बैठे हुए हैं, निकल नहीं रहे। पहले भी 2 पेशियों से भागे रहे कि मैं बीमार हूँ जनाब, मैं नहीं आ सकता, मुझे कोरोना वायरस से डर लगता है। आज इन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी थी, मैं 69 साल का हूँ और मुझे कैंसर है और मैं कोरोना वायरस से डरता हूँ। तो जनाबे वाला, अगर आपकी जस्टिफिकेशन मान लें तो फिर पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारे और रियासत को चाहिए कि जितने मुल्जिम और मुजरिम हैं जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, जो जिगर के, फेफड़े के, गुर्दे के मर्ज का शिकार है या कैंसर के मर्ज का शिकार है, सबको छुट्टी दे दें, उनके खिलाफ पर्चे खत्म कर दें, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई खत्म कर दें, उनको कहें जाओ अपने अपने घरों में और मौज करो, क्योंकि तुम लोग 65 साल से ज्यादा उम्र रखते हो, तुम्हें बीमारियां लगी हुई हैं, हम तुम्हें माफ करते हैं। नहीं जनाब, इस तरह नहीं होता, ये बनाना रियासत नहीं है। तो जनाब आज मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने बुज़दिली की एक ऐसी आला और अरफा मिसाल कायम की है कि जिसका पहले कभी कोई नजीर नहीं मिलती। ठीक है फयाज साहब, हुकूमत को टारगेट किया जा रहा है नून लीग की जानिब से। एहसन इकबाल साहब का बयान भी सामने आया कि नैब, अफसोस की बात है कि हुकूमत के हाथों खिलौना बना हुआ है। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इस पे मैं इतना ही कहूंगा, एक बंदा था, वो कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया, जज ने उसको जनाब फांसी की सजा दी और साथ ही कहा कि हाँ बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो बंदा कहता है जनाब जज साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जगह आप फांसी के फंदे पे चढ़ जाएं। वो खुदा के बंदो, इस नून लीग वालों से पूछो कि भाई तुम जो पकड़े गए हो, तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है कानून नाफिज करने वाले अदारों के जरिए से, अदालतों के जरिए से, तुम अपना जवाब दो। मुझे दुनिया के किसी मजहब या इल्हामी किताब का या किसी भी मुफक्कर का कोई ऐसा कोल या कोई ऐसा कानून बता दें कि जिसमें लिखा हो कि एक बंदा मुजरिम है और उसको जुर्म साबित हो रहा है और वो कहे जी कि मुझे सजा मत दो क्योंकि फला एक और मुजरिम भी है, उसको सजा नहीं मिली या उसको नहीं पकड़ा गया, इस वजह से मुझे भी छोड़ दो। इस तरह हो सकता है दुनिया के किसी मुल्क में भी? वो भाई जो आप पकड़े गए हो, आप अपनी जस्टिफिकेशन दो। आपके खिलाफ इल्जाम लगा, देखिए इमरान खान साहब के ऊपर इल्जाम लगाया गया आज से 3 साल पहले कि जनाब वो फ्लैट का एक जनाब इल्जाम लगा। इमरान खान साहब ने 40-45 साल पुराने 74 डॉक्यूमेंट, उसमें चेक भी थे, उसमें वोचर्स भी थे, उसमें बैंक स्टेटमेंट्स थी, वो बैंक के जो बंद हो गए इंग्लैंड के अंदर, उनसे भी जनाब उनके जनाब प्रूफ लाके अदालत उज़्मा के सामने रखे। अदालत उज़्मा खुश हुई, अदालत उज़्मा ने बरी किया, सादिक और अमीन का खिताब भी दिया। तो जनाब आप अगर इतने मोमन मुत्तकी परहेजगार हैं तो आप भागने के बजाय आप जाएं, जाके अपने प्रूफ दें, साबित करें कि भाई ये इल्जाम गलत है। आप तो कहते हैं ना कि मैंने ना ढेले की, ना आने की, ना पाई की करप्शन नहीं की, तो भाई जाओ, फिर डरते क्यों हो? लेकिन वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, पूरे का पूरा बरगद का दरख्त। ये है मिसाल इनकी इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की। तो अब पूरी पाकिस्तानी कौम तमाशा देख रही है इनकी दिलेरी की और इनकी जुर्रत की। अच्छा फयाज साहब, जो मेडिकल सर्टिफिकेट शहबाज शरीफ की जानिब से नैब में जमा कराया गया, इससे कबल भी 2 बार
तलब किया गया नैब की जानिब से, लेकिन कोरोना का उज़र पेश किया गया और नहीं पेश हुआ है। और अब कुछ दिन पहले का ये बयान है फवाद चौधरी का भी सामने आ रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से भी जो रिपोर्ट्स पेश की गई थी उस पर भी सवालिया निशान है। ये जो रिसेंट तस्वीर है नवाज शरीफ की, तो इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? इसी तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट्स इस तरह से रिपोर्ट जमा कराती जाएंगी और उसके बाद की सूरत हाल अवाम के सामने इस तरह से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। देखें, सिंपल सी बात है, इस वक्त आप किसी भी आज़ाद तजिया निगार को, कानूनदान को, अहले इल्म और अहले दानिश को आप बीपर पे लेंगे ना इस इशू पे, वो कहेगा भाई जी क्यों शहबाज शरीफ साहब घबराए हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं? अगर बेगुनाह है तो जाए जाके नैब के सामने पेश होके जनाब मारे उनके मुंह के ऊपर जना ये डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ्स कि भाई तुम मुझे क्यों तंग करते हो, ये देखो जना हर चीज ये साबित है। अल्लाह खैर सल्ला, आराम से सुरखरू होके वापस आ जाएंगे। लेकिन जनाब बात बड़ी क्लियर है ना, आप रखें मसरूर अहमद को ग्रेड 20 का अफसर सीएम सेक्रेटेरिएट में, आप रखें निसार अहमद गिल को 20 ग्रेड में अफसर, दोनों आपके घर के जाती मुलाजम, इनको आपने रखा इस वजह से कि करोड़ों रुपया जो रोजाना हफ्तावार नहीं, महाना नहीं, रोजाना जो करोड़ों रुपया पूरे पंजाब और पाकिस्तान से लूट मार के जरिए से जमा होता था, सीएम सेक्रेटेरिएट में आता था, सरकारी जनाब लैंड क्रूजों में। ये दोनों डायरेक्टर हजरात जो घर के मुलाजिम थे, ये लेके मूवमेंट करते थे बाहर जनाब, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग करने जाते थे। वो मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ पैसा टीटीज की सूरत में वापस आता था। अजीब मौज मेला और मौज मस्ती इन्होंने मचाई हुई थी। अब ये सारी चीजें नैब पूछ रही है तो जनाब इनको टिड्डी दिल याद आ रहा है, इनको कोरोना वायरस याद आ रहा है, इनको 18वीं तरमीम याद आ रही है, इनको 21वीं और 26वीं और 29वीं तरमीमें याद आ रही है। तो ये सारी कहानी है जनाब। ठीक है फयाज साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मरियम नवाज ऐसे में कहाँ हैं, उनका कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया, वो रिहाइशगाह नहीं पहुंची हैं, इस पर भी लोग जानना चाह रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो रहे हैं। बेगम सफदर अमान साहिबा इस वक्त अपने चाचे का तमाशा देख रही है। जिस चाचे ने तमाशा इनका लगाया था ना, अब वो इस वक्त अपने चाचे का तमाशा देख रही है कि चाचे को देखेगा कितना दिलेर है मेरा चाचा जो ना, तो वो सारी कौम देख रही है। अब सपोज अगर पकड़े जाते हैं अभी, तो फिर मिसाल वही होगी कि 100 छितर भी खाए और 100 प्याज भी खाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई जिसे कहते हैं ना, अपने आप को इन्होंने डिग्रेड कर लिया। सियासतदान जो होता है ना, एक मैं आखिरी बात आपको बताऊं, सियासतदान और सियासी लीडर चाहे 100% गुनाहगार भी हो ना, वो पब्लिक के सामने और मीडिया के सामने अपनी कोई इज्जत रखने के लिए जुर्रत और हिम्मत का जना कोई जेस्चर देता है। ये तो चूहा बन के बैठे हुए हैं। आज पूरी पाकिस्तानी कौम हंस रही है यार कि इसकी 52 अरब रुपए लगा के पिछले 12-14 सालों में इन्होंने इस शहबाज शरीफ को जनाब बहुत दिलेर, बड़ा जरूरतमंद लीडर जनाब के तौर पे पेश किया था। आज सारे हंसने लगे हुए हैं कि देखो यार ऐन चौराहे पे हंडियां फूटी और जनाब शहबाज शरीफ साहब का असल नक्शा और असल सूरत और असल जनाब करतूत सामने आ गई कि इनसे ज्यादा तो बुज़दिल आला कोई नहीं है। और वो बुज़दिल